हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 2 ऑफ द सितंबर 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम was launched in कब आई थी? तो 2018 में, 2018 में ये आती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS providing comprehensive medical care to the central government employees and the pensioners was first launched in कब आई थी? तो 1954 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और पेंशनर्स होते हैं उनके लिए ये लाई गई थी। The right of children to free and compulsory education Act came into force in which year? कब आता है? तो आप जानते हो, पहले DPSP में था 45, फिर हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको 21K में डाल दिया। 0 से 6 ईयर के बच्चों को 45 में रखा। ठीक है, और पेरेंट्स की ड्यूटी बना दी, फंडामेंटल ड्यूटी की है, उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कब होता है तो याद रखना। उसके बाद इसका एक्ट आया। एक्ट कब आया? तो एक्ट आता है 2009 में, बट ये इनेक्ट कब होता है? 2010 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर ये केम इनटू फोर्स नहीं पूछता तो 9 हो जाता, 9 में आया था एक्ट, 10 में इनेक्ट हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है, लैंग्वेज पढ़नी है अच्छे से। द राइट टू एक्ट एजुकेशन एक्ट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप। कितने बच्चों को? 6 to 14 ईयर के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि 0 to 6 वाले DPSP में रह गए और DPSP वाला काम करे या ना करे, क्योंकि ये स्टेट की मर्जी होती है। ठीक है, हम जानते हैं DPSP में लिखी चीजें फोर्सेबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, द 21st एडिशन ऑफ द इंडिया US मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 फ्रॉम 1 to 14 सितंबर जो होने वाली है वो कहां पर होगी? तो याद रखना अलास्का। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पर युद्ध अभ्यास होने जा रहा है। द कौशल्या डैम, है ना, कौशल्या डैम एक बना हुआ है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लड कंट्रोल इन द घग्गर रिवर बेसिन, इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो किसमें है? हरियाणा में बना हुआ है। ठीक है, घग्गर। ठीक है, एक है घग्गर नदी, ठीक है, घाघरा है। घाघरा कहाँ फ्लो करती है? तो आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यूपी में फ्लो करती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, उसे सरयू भी कह देते हैं। Scientists recently linked the rare appearance of the blue dragons in Spain's Mediterranean waters to which environmental factor? अब देखो, रेयर अपीयरेंस हो रही है किसकी? ब्लू ड्रैगन्स की। तो डेफिनेटली पहले तो आते नहीं थे। क्यों आने लगे? क्योंकि क्या होने लगा? वहां पर रैपिड वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सी लेवल इतना तप गया है ना, समुद्र का पानी तपने लगा है, नीचे तक उसकी तपत पहुंच रही है, लोग दुखी हो रहे हैं ना, वार्मिंग हो रही है। तो क्या हो रहा है? वहां से जीव बाहर निकल के आ रहे हैं, तो उसी वजह से वो देखने को मिल रहे हैं ब्लू ड्रैगन्स। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इसके ऊपर हमने आज एक एडिटोरियल में डिस्कस किया था जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लिखा हुआ था यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रूलिंग बाय द US कोर्ट of appeals for the federal circuit, former president Donald Trump exceeded his powers under which US law while imposing certain tariffs? तो कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट साहब है डोनाल्ड ट्रंप, वो कौन से एक्ट का यूज कर रहे थे टैरिफ के लिए? तो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977, जिसका उन्होंने मिसयूज करके बहुत सारे टैरिफ लगाए। वहां की कोर्ट ने उसका अपोज भी किया है। द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो आपकी RSBY है, पूछ रहा है प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू BPL फैमिलीज, है ना, गरीब लोगों के लिए आई थी। वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? कब आई थी? तो 2007 में आई थी। 8 में से लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, तो 2008 इज द राइट आंसर। इंट्रोडक्शन हुआ था 7 में कि होगा, 8 में आ जाती है। आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, किससे बात करता है? तो आप जानते हो, आज हमने डिस्कस भी किया था कि आर्टिकल 29 और जो 30 है दोनों किससे लिंक कर रहे हैं? तो 29 और 30 दोनों माइनॉरिटी से लिंक करते हो। माइनॉरिटी दो बिहाफ पर होती है, लिंग्विस्टिक बिहाफ पर, लैंग्वेज के बिहाफ पर या रिलीजन के बिहाफ पर। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय द माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी उसको क्या कर सकता है? चला सकता है इंस्टीट्यूशन को, जैसे मदरसे। ठीक है, मदरसे किस में अलाउ है? आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग वो इस्लामिक शिक्षा देने के लिए खोल सकते हैं। Which article provides that all the minorities, whether based on the religion or language, shall have the right to conserve their culture, language and script? आर्टिकल 29 उनको कल्चर को प्रमोट करने के लिए उनको परमिशन देता है। जैसे
आपके लैंग्वेज को लेकर तमिलनाडु वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिकली दे आर इन माइनॉरिटी। द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21 का ए, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज अमेंडेड टू अलाइन विद दिस चेंज। तो आर्टिकल 45 बी इज द राइट आंसर, हम पढ़ चुके हैं। द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, ये भी हमने पढ़ा, मोदी जी गए थे चाइना काफी सालों के बाद, तो कब बना था? SCO 2001 में बना होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर्स ऑफ SCO, तो आज के दिन कितने मेंबर हैं? 8 + 1 + 1 यानी 10। 2023 में कौन जुड़ा इसमें? ईरान जुड़ा, ठीक है। 2024 में इसमें कौन जुड़ा? तो बेलारूस जुड़ा। आज के दिन कितने हो गए? 10 हो गए। इंडिया और पाकिस्तान इसके फाउंडिंग मेंबर्स नहीं थे, ध्यान रखना। तो इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइंड इन 2017। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं थोड़ा आगे। The Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM introduced by the European Union aims to, क्या कर रहा था? ये भी हमने डिस्कस किया था अच्छे से। ये प्रिवेंट कर रहा है कार्बन लीकेज बाय टैक्सिंग इंपोर्ट विद हाई कार्बन एमिशंस, ठीक है, हमने पढ़ लिया था कैसे वो काम करता है। बी इज द राइट आंसर। द ट्रांजिशनल फेज ऑफ द ईयूज CBAM बिगन इन, कब शुरू हुआ था उसका ट्रांजिशनल फेज? तो अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी हमने एडिटोरियल में पढ़ लिया था, आप जाकर एक बार वो लेक्चर देख सकते हैं। नॉइस पॉल्यूशन इज रेगुलेटेड अंडर विच इंडियन लेजिस्लेशन, जो आपका नॉइस पॉल्यूशन है वो कौन से आर्टिकल के अंडर प्रोटेक्टेड है? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, जिसमें एक हेल्दी एनवायरमेंट में एक शांत और साइलेंस जोन भी उसका पार्ट माना जाता है, ठीक है। In which case did the Supreme Court of India in 2005 ban the use of loudspeakers and bursting of firecrackers between 10 PM and 6 AM except in the emergencies? तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन 5, ठीक है, सिंपल याद रखना, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं हम आज के एडिटोरियल में। द ब्रेन ईटिंग एमीबा इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, कौन करता है ये? जो बच्चों के दिमाग, मतलब कि बच्चों क्या, एक लड़की होती है 9 साल की, एक तालाब में नहा लेती है, उसके दिमाग में चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, बहुत सारे केस आ रहे हैं। तो कौन है वो? तो याद रखना, नाइग्लेरिया फुलेरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which of the following major mountain ranges form the part of Alpide Belt? ये भी हमने पढ़ा था, जो अफगानिस्तान में अभी अर्थक्वेक वगैरह आया था, ठीक है। तो एल्पाइड बेल्ट का कौन सा रीजन है? तो याद रखना आपका एल्प्स, हिमालयाज एंड जैग्रोस। तो हिमालयाज ऑप्शन में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हिमालय उसका पार्ट है, हिंदकुश हिल्स हमने पढ़ा था, ठीक है। चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।